खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों। शख्सियत का अंदाज़ा गुफ्तगू से होता है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। समाज सेवी उद्योगपति मदन लाल अग्रवाला जी की 100वीं जन्म शताब्दी न्यू टाउन हॉल में मनाई जा रही है। उनके साथ कार्य करने वाले लोग और उनके विचारधाराओं को मानने वाले लोग एक साथ जुटे हैं और सभी अपने भाषणों में यही कह रहे हैं, मदन लाल अग्रवाला जी स्थित प्रज्ञ इंसान थे, एक ऐसे शख्सियत थे जिन्हें सुख और दुख दोनों में एक जैसा बर्ताव करते देखा गया, एक हर परिस्थिति में एक जैसे रहें। आज भारत के रंग एकल के संग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वनवासी कलाकार प्रस्तुति करने वाले हैं। आदिवासी समाज के उत्थान में उनकी एक अहम भूमिका रही, महती भूमिका रही। सन 1987 में टुंडी में प्रथम एकल विद्यालय का उद्घाटन किया गया। मदन लाल अग्रवाला जी एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और दूसरों के दुख को देखकर खुद भी दुखी हो जाते थे। जब वो कार्य कर रहे थे तो आदिवासी के उत्थान में, वनवासी जनजाति के उत्थान में उन्होंने अपनी ओर से कई सराहनीय कदम उठाए और जिन इलाकों तक दवाओं की सुविधा नहीं पहुंचती थी, किताबों की सुविधा नहीं पहुंचती थी, वहां के लोगों में उन्होंने शिक्षा का अलख जगाया। आज के कार्यक्रम में धनबाद के कई समाज सेवी, साथ ही कई बड़े इंस्टीट्यूशन के लोग भी शामिल हुए हैं और 100वीं जन्म शताब्दी पर उनके किए गए कार्य को याद कर रहे हैं। जरूरी नहीं हर जगह इत्र ही महके, कभी कभी शख्सियत खुशबू दे जाती है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है न्यू टाउन हॉल में। खास वजह है स्वर्गीय मदन मोहन अग्रवाल जी की 100वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। वन बंधु परिषद के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगी कैसे उन्हें याद करते हैं और जो उन्होंने एकल विद्यालय का निर्माण किया था, उसके संस्थापक थे, उस पर उनकी क्या सोच है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं संजय सिंघल। मैं इसमें वन यात्रा करवाता हूँ, उसका प्रमुख हूँ, चैप्टर कमेटी में हूँ। सर्वप्रथम जैसे हमारे मदन लाल जी है जिनके 100वीं जयंती है, उनके 100वीं जयंती है, उन्हीं के उपलक्ष्य में जैसे ये कार्यक्रम रखा गया। 100 वर्ष हो चुके हैं और हमारे मदन बाबू एक समय में 100 वर्ष पहले एक गांव में जा रहे थे जैसे, और वहाँ उनकी गाड़ी खराब हो गई। रियल घटना बता रहा हूँ, गाड़ी खराब हो गई। तो वहाँ पर वो देखे कि उस समय तो उतना दूरसंचार एडवांस नहीं था, तो वो क्या कि ड्राइवर को भेज के गांव में 4-6 घंटा 8 घंटा लग गया। वो एक चबूतरे पर ब्रिज के नीचे बैठ गए और सामने एक झोपड़ी थी, तो झोपड़ी में बैठ रहे 2 घंटा, देखे फटी चिटे कपड़ा में पहन के एक लेडीज आ रही है और 2 घंटा बाद फिर वो घुस रही है और फिर सेकेंड लेडी आ रही है जैसे वही कपड़ा फटा चटा पहन के। फिर 2 घंटा बाद देख रहे हैं तीसरी लेडीज खेत में 2 घंटा काम करके फिर चली गई, और फिर 2 घंटे बाद फिर एक नई लेडी आ रही है वही साड़ी पहन के। तो वो गांव वाला को बुला के देखे माजरा क्या है, बोले कि अरे माजरा क्या है, इस गांव में रूम में एक ही साड़ी है और 3 महिला, अंधेरा है, बिजली का तो आलम ही नहीं है, खाने पीने का क्या है और चीज़ का पूछिए ही मत, कपड़ा सर पर नहीं है, लेडीज 4 अंदर में और कपड़ा एक ही है, वो भी फटा छोटा। तो वो भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू हो गए। तो वो बोले धिक्कार, हम लोग जैसे, हम लोग तो भाई महिला लोग 10-10 हज़ार का साड़ी, 5 हज़ार का साड़ी पहन के ऐसे रिजेक्ट कर देती है और इतना गरीबी, अपने आप को वो कोसने लगे, बहुत ग्लानि हुई। तब वो क्या है कि समाज के अपने जैसे प्रतिष्ठित 5-4 लोगों को करके मन में संकल्प लिए कि नहीं, हम लोग गरीब बच्चा लोगों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उस काबिल बनाएंगे और इन लोगों को क्या है कि कपड़ा वगैरह देंगे। उसके बाद वो आए और वो ऐलान किए कि धनबाद जिला में जितने भी हैं
घर में कपड़ा वपड़ा है सारा रिजेक्ट किया। तो एक ट्रक कपड़ा इकट्ठा करके उन लोगों को बंटवाएं। उसके बाद फिर क्या कि धीरे धीरे हम लोग मतलब अपने 10-20 लोगों को समाज सेवकों को इकट्ठा किए और लेके उन लोगों को फिर हम लोग क्या कि गांव में जो होशियार लड़का या लड़की था, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जो टूटी फूटी भाषा में जो बोल पा रहा हूँ, लेकिन भावना जो प्रत्यक्ष प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो वो जो टूटा फूटे जो भी लड़का या लड़की होशियार है उस एरिया में, तो उसको हम लोग उठाते हैं और अपने यहाँ धनबाद कार्यालय में ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद फिर क्या कि उसको गांव में ले जाते हैं और 2,000 रुपये महीने ही देते हैं, ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। वो आप क्या कहीं पर गाछ उछ के नीचे आप हैं, मतलब वहाँ पर उसको जहाँ पर व्यवस्था वहाँ पर उसको बैठिए, बैठा के उसको प्राथमिक शिक्षा दीजिए। और प्राथमिक शिक्षा देने के बाद फिर क्या है कि हम लोग उसको बोर्ड वोर्ड दिए, ट्रेनिंग बोर्ड किताब उताब वो है। और जो होशियार लड़का या लड़की वहाँ से निकल जाता है उसको मतलब इंडिया का मंच पर भेजते हैं। तो ये जो टीम है जो है ये उसी मंच का नतीजा है। ये जो टीम है इसमें 8 स्टेट के लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के, गुवाहाटी के, बिहार के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, इसी प्रकार कई स्टेट के लोग हैं। उभर के जो भी आए कलाकार ये वर्ल्ड लेवल में 100 देशों में प्रेजेंटेशन कर चुके और अवार्ड ले चुके हैं, वाहवाही कर चुके हैं, हमारा देश का नाम रोशन कर चुके हैं। तो ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं। और हम लोग गांव में क्या कि महिला लोग जो है शिक्षित जो महिला लोग हैं, जैसे वहाँ से महिला लोग लेके उन लोग को हम लोग हर गांव से 1-2 महिला लेके और उसको हम लोग ले जाते हैं अयोध्या में 200 महिला को प्रशिक्षित किए हैं। मैम आपका क्या नाम है? रेखा वर्मा। मैम जैसे जब भी हम लोग एकल विद्यालय की बात करते हैं तो सभी लोगों में उतनी नॉलेज नहीं है, या क्या स्थिति थी आदिवासियों की जिस कारण इस तरह के विद्यालय का निर्माण हुआ? और एकल विद्यालय का मेन उद्देश्य हमारा है कि गाँव में विद्या को पहुँचाना, क्योंकि अगर गाँव हमारे शिक्षित होंगे तो वो आगे के भविष्य के बारे में सोच सकेंगे। आज के टाइम में अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं आगे क्या करना है, उनको अपने आप में संपूर्ण होते हैं। शिक्षा सबको पूर्ण करती है। अगर वो पढ़े लिखे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे तो वो अपने बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे। उन तक विद्या पहुंचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतने ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे विद्या को ले जाना एक बहुत बड़ा था जो एकल ने किया है, बहुत बड़ा काम था जो हम लोगों ने कोशिश की है उसको करने की, कि वो गांव-गांव तक विद्या को पहुंचा पाए। आज मदन मोहन जी का 100वीं जन्म शताब्दी है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उन्हीं की ज्योति को हमें आगे बढ़ाना है। ये ज्योति तो उन्होंने ही जलाई है, तो इसकी हमारी कोशिश है कि इस ज्योति को हम और आगे लेकर जाएं जितना हो सके। दूर हम लोग वन यात्रा भी करते हैं, तो हम लोग इतना अंदर गांव में जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ लोग रहते हैं। वन यात्रा कब होता है और क्या? हम अभी गए थे करीबन 15 दिन पहले। ऐसे हर महीने जाते हैं। ये सिलाई केंद्र के बारे में भी बताया है। तो हम लोग अंदर से अंदर गाँव में पहुँचते हैं, जहाँ की कोई समझ लीजिए कि नहीं पहुंचना बहुत मुश्किल है। लगभग कितने लोग हैं जो वन यात्रा में चलते हैं, साथ में जाते हैं? करीबन 20-25 लोग। अभी भी हम लोग गए थे 25 से 30 लोग ग्रुप बना के। एक बात और बताएं, जैसे क्या ये महिला शक्ति हम लोग की ये 20-25 लोग शहर के हैं, ये लोग चिंता करती हैं, गाँव के सिलाई मशीन केंद्र वगैरह में जाती हैं और बहुत ही मतलब हृदय से उनको प्यार करती है, गले लगाती है। हम लोग जब गाँव जाते हैं लग रहा है कि हम लोग बारात में गए हैं। वो तोरण द्वार बनता है, टीका लगाती हैं, छींटा मारती है, ढूम मार के वो क्या नृत्य करती है, मतलब देखने लायक होता है। आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी कोई में चले हम लोग साथ। अच्छा ये होगा इन त्योहार में उनको शामिल करें, उनके साथ मनाएं। हम लोग हर त्योहार मनाते हैं, हम लोग का दिवाली, होली, कोशिश रहती है कि हम लोग हर त्योहार उनके साथ मनाएं। अच्छा इनसे मिलिए। ये है आयुष तिवारी नाम। एकल अभियान के अंतर्गत युवाओं का जो संगठन है उसको हम लोग एकल फ्यूचर कहते हैं, भविष्य का एकल है। तो युवाओं की टोली जो अभी पढ़ रही है, कहीं अभी नौकरी कर रही है या अपना कोई बिजनेस कर रही है, ऐसे लोगों को लेके शहर में रहने वाले जो वनवासी समाज है उनके बीच में काम करना, उनको सबरी बस्ती योजना हम कहते हैं। उनके बीच में शिक्षा का काम, खेल का काम, उनके स्किल ट्रेनिंग्स का काम वो एकल फ्यूचर अभी कर रहे हैं। धनबाद जिला में गाय जहाँ भी गिरी पड़ी मिल जाती है, आओ सर जी, धनबाद जिला में गाय जहाँ गिरी पड़ी रहती है कमज़ोर, उसमें ये मतलब टीम पहुंच जाते हैं। मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष केशव जी मौजूद हैं आरएसएस के। मैं उनसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज भी जो युवा बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि ये एकल विद्यालय क्या है। तो सर से आज जानकारी जुटाने का भी वक्त है।
सर नमस्कार। हाँ नमस्ते। सर एकल विद्यालय जिन्हें नहीं पता है उन्हें कुछ बताना चाहे तो। स्वर्गीय मदन बाबू जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बचपन से रहे जी और उसके पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया। जी और इसी दरमियान जब वो गांव में आदिवासी गांव में जाते थे तो उनकी गरीबी देखकर उनको बड़ी मतलब कि परेशानी होती थी, कष्ट होता था। और एक बार एक परिवार में गए तो और एक गांव में गए जी तो वहाँ पर उनकी गरीबी और ये स्थिति देख करके उन्होंने गांव वालों से पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो एक बुज़ुर्ग ने बताया कि आप हमारे लिए और कुछ मत कीजिए परंतु हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर दीजिए। तो ये बात उनको और भीतर तक चुभ गई और उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि हम गांव में जहां पर शिक्षा का कोई अभी प्रबंध नहीं है वहां हम शिक्षा का प्रबंध करेंगे। संसाधन तो बहुत सीमित थे, संसाधन समाज से ही इकट्ठे करने थे, इसलिए उन्होंने वन टीचर वन स्कूल माने एक शिक्षक और एक विद्यालय, तो उसका कंसेप्ट उन्होंने स्वर्गीय भाऊराव देवरस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और अधिकारी थे उनके साथ बातचीत करके और संघ से बातचीत करके और ये उन्होंने शुरू किया। तो उसके बाद एक जो शिक्षक है वो गांव के ही कोई पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, या तो महिला हो चाहे पुरुष हो, और गांव के ही 30-40 बच्चों को एक स्थान पर इकट्ठा करके चाहे मंदिर हो चाहे कोई सामुदायिक केंद्र हो तो वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करके और वो शुरू हुआ। तो ये धीरे धीरे करके 1979 में शुरू हुआ और पहले झारखंड में हुआ, उसके बाद जो भी देश में वनवासी क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें यह शुरू हुआ। तो आज लगभग 1 लाख विद्यालय चल रहे हैं। यही हुआ वन टीचर वन स्कूल। सर मदन मोहन जी के कोई विचार को अगर आप साझा करना चाहें उनकी याद में कुछ मदन बाबू सच्चे देश प्रेमी थे और समय का पालन करने वाले थे, संघ के एक अनुशासित सिपाही थे, संघ की योजना से उन्होंने काम किया और एकल अभियान को पूरे देश में फैलाने में उन्होंने काफ़ी मदद की। और इसके अलावा मैंने इसके लिए संसाधन जुटाने के लिए भी वो और सभी लोगों के पास जाते थे, झोली फैलाते थे और संसाधन जुटाने का काम भी उन्होंने काफ़ी तन्मयता से किया। तो लगातार लाइव इंडियन गार्ड अपनी कवरेज ला रहा है स्वर्गीय मदन मोहन अग्रवाला जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर न्यू टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत का रंग एकल के संग जहां एकल विद्यालय की विशेषता बताई जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार आज परफॉर्मेंस देने वाले हैं। बने रहिए आप सभी लाइव इंडियन गार्ड के साथ।